हेलो एवरीवन। सो करंट अफेयर्स क्लास में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि भारत जो है अब अपना जेट इंजन बनाएगा। जेट इंजन का इस्तेमाल कहाँ होता है पता? फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। जेट इंजन का इस्तेमाल फाइटर जेट, हालांकि जेट इंजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्बो जेट हो गया, रैम जेट हो गया, स्क्रैम जेट हो गया, है ना। तरह तरह के जेट इंजन होते हैं। और जो इंजन होते हैं ना, इंजन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इंजन जो अभी हम यूज करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ द इंजन यूज करते हैं हम जो अपने बाइक में, कार में यूज करते हैं, जो धरती पे चलता है ना। तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। दूसरे तरह का इंजन जब एरोप्लेन में आप चढ़ते हैं तो साइड में देखते हैं ना, लगा हुआ रहता है, दोनों जो घूमता है, खींचता है, या आप फाइटर जेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं जेट इंजन। तीसरे तरह का जो इंजन होता है ना, दैट इज कॉल्ड रॉकेट इंजन, जो आप लॉन्च व्हीकल में, अगर मिसाइल में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। स्पेस में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए उसमें ऑक्सीडाइजर वगैरह साथ ले जाते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इंजन। तो जेट इंजन जो है ना, हम यहाँ पे बनाए थे, लेकिन उसका थ्रस्ट उतना हेवी नहीं था। लेकिन अब हम एक ज्वाइंट वेंचर किए हैं एक कंपनी के साथ, रोल्स रॉय, जिसका कार भी आता है। अब हम लोग, रोल्स रॉय और रिलायंस इंडस्ट्री, अब भारत भी है अपने देश में जेट इंजन बनाएगा, जिसका थ्रस्ट जो है, वह थ्रस्ट मतलब क्या होता है? धक्का देना, वही धक्का देता है ना फाइटर जेट चलता है। तो उसी के बारे में अभी जो जो कीवर्ड आएगा उसको हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिलायंस और रोल्स रॉयस ने पार्टनरशिप में AMCA इंजन, जिसको जेट इंजन भी कहते हैं, यह हमारा अपना नाम है ना। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। यह एक प्रोग्राम है जिसमें यह इंजन हम बना रहे हैं, एडवांस मीडियम, है ना, कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, है ना। 14 अगस्त 2026 को क्या है कि इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्री जो है, मुकेश अंबानी वाला, और ब्रिटेन का रोल्स रॉय जो है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इंटेंड टू ज्वाइंटली वर्क ऑन द डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, देख रहे हो, डिजाइन भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और डिलीवर भी करेंगे एक इंडिजीनियस कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन, है ना। कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू विमान। कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू विमान, और उसका इंजन क्या यूज होता है उसमें? इंजन, दैट इज जेट इंजन। अभी जेट इंजन के बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, तो आप अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे इसको। जेट इंजन फॉर इंडिया का एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। फॉर इंडिया का क्या? एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। क्लियर? या प्रपोज्ड पार्टनरशिप दैट आल्सो इन्विचेस द एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स इन इंडिया बनाया गया है ना। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, दैट इंटेंडेड टू बिल्ड कैपेबिलिटी अक्रॉस द डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ द एरोस्पेस प्रोपल्सन सिस्टम। क्लियर? तो यह दोनों मिलके एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीति अनाउंस किए हैं कि भैया हम दोनों मिलके इस जेट इंजन को बनाएंगे अंडर दिस प्रोग्राम। हालांकि भारत खुद बना रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद 70 से 80 किलोवाट ही न्यूटन ही थ्रस्ट दे पाया, लेकिन इसका 200 से एबव होगा, है ना। क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, हमारे पास भी अनुभव हो गया, हम भी इस प्रोग्राम के तहत डिलीवर किए हैं, बनाए हैं, है ना। दोनों मिल जाए तो हम अब जेट इंजन जो जो फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, वह घर पे ही बनाएंगे। क्लियर? घर पे मतलब इंडिया में बनाएंगे। थोड़ा सा AMCA के बारे में आप देख लीजिए, चूंकि यह कीवर्ड आया है, मैंने शुरू में भी बताया, और AMCA है ना, एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। AMCA एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यह हमारा 5th जनरेशन का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान। और फिफ्थ जनरेशन में क्या है? स्टील्थ और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आ गया। अब जनरेशन, जैसे हमने इसी क्लास में एक दो दिन पहले मैंने 5G पढ़ाया था, उसमें आपको 1G 2G 3G में क्या होता है? टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन होता है। 1G में केवल बात करते थे, 2G में मैसेज किए, 3G में इंटरनेट आया, 4G में स्पीड हाई हुआ, और 5G में अल्ट्रा हाई स्पीड हो गया, लो लेटेंसी हो गया, है ना।
तो इसी में यह क्या है, फिफ्थ जनरेशन। अब याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेंस कि एमसीए क्या है, तो आप बताएंगे कि फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट दैट डेवलप्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है ना। तो इसमें की फीचर क्या है इस एमसीए में, या तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, स्टील्थ कैपेबिलिटी, स्टील्थ कैपेबिलिटी मतलब कि दुश्मन देश के राडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे, है ना, रडार इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल मतलब ऐसा नहीं कि केवल बम जाके गिराएंगे, अब पैतरेबाजी भी करेंगे, जो भी काम फाइटर जेट का होता है वो सारे काम करेंगे। ट्विन इंजन कन्फिग्रेशन है, 2 इंजन होते हैं, है ना, और डिजाइंड इंडिजिनियसली फॉर इन इंडिया में डिजाइन किया जा रहा, दैट इंटेंडेड टू इनहेंस इंडियाज लॉन्ग टर्म एयर पावर कैपेबिलिटी। क्लियर। So these are the key feature of the AMCA. AMCA significant है इंडिया के लिए, क्यों? Because India want not merely assemble or import of the fighter, but increasingly developed a critical technology behind it. यानी हम टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहर से मंगा के यहाँ असेंबल कर ले, ऐसा नहीं, हम खुद डेवलप करने चाहते हैं। इसीलिए इंडिया ने यह AMCA एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो क्या बना रहा, फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। क्लियर। अब थोड़ा सा जनरेशन देख लो क्या आया। फर्स्ट जनरेशन जो मिड 1940 से 50 के बाद आया, जिसमें सब सोनिक स्पीड से चलते थे, यानी साउंड के स्पीड से कम स्पीड्स का, मुझे लगता है कि 0.8 माइक, साउंड के स्पीड को माइक से मापते हैं ना। तो स्टेट एंड अर्ली स्वेप्ट जैसे M262 हो गया, है ना, F86 हो गया, है ना, ये सारे फ्लाइट क्या थे, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, ऑफ कोर्स 85 से लेकर 60 तक चला, यह सब सोनिक था, तो यह सुपर सोनिक हो गया, और इसका इंटरसेप्शन जो है ऑप्टिमाइज किया, यानी जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, जैसे F10 बमर, है ना, आफ्टर बमर बर्नर, ये सारी चीजें किए गए। उसके बाद में थर्ड जनरेशन 60 से 70 में आया, मल्टी रोल कैपेबिलिटी एडवांस मिसाइल बना, जैसे फैंटम, बीबीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज इसी समय आया गया, यानी पायलट जो नहीं देख सकता जहां तक, उसके आगे भी वह बम मिसाइल वगैरह फेंक सकता है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया, उसमें एजिलिटी उसका बढ़ाया गया, हाई थ्रस्ट दिया गया, और फ्लाई बाई वायर, है ना। उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन जो 2000 से चल रहा है अभी, लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, मैंने स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, सेंसर है, फ्यूजिंग है, नेटवर्क सेंट्रिक इसको बनाया गया, है ना, या सैटेलाइट से पूरा गाइड होता है। उसके बाद सिक्स जनरेशन जो हम अभी नहीं पहुंचे, चाइना तो पहुंच चुका है ना, चाइना वगैरह सिक्स जनरेशन में यूएसए वगैरह पहुंच चुके हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द फिफ्थ जनरेशन, है ना, फिफ्थ जनरेशन। सिक्स जनरेशन हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, चाइना भी डेवलप कर रहा है, लेकिन उसका प्री सिक्स जनरेशन, सब सिक्स बोलिए, वो डेवलप कर लिया है ना। सो दीज आर द इवोल्यूशन ऑफ द फाइटर जेट जनरेशन 1 to 6। अब आते हैं व्हाट इज द इंजन सो इंपॉर्टेंट, इंजन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम ये बना रहे हैं रॉयल सुराय के साथ, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एक एयर फ्रेम होते हैं, एवियोनिक्स होते हैं, जो जो विंग लगे रहते हैं, वो वीपन होते हैं उसमें जो चलाया जाता है, और सबसे मेन इंजन होते हैं, यही जो चार कंपोनेंट फाइटर एयरक्राफ्ट में होते हैं, है ना, या चार कंपोनेंट होते हैं, एवियोनिक्स, एयर फ्रेम, एवियोनिक्स जो पीछे लगे रहते हैं, है ना, वीपन जो नीचे, इसमें इसके नीचे लगे रहते हैं, मिसाइल वगैरह, और इंजन है ना। तो इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द एयरक्राफ्ट डिजाइन, मिसाइल, रडार और एवियोनिक्स में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस एरो इंजन टेक्नोलॉजी जो है, अभी इंडिया का मोस्ट डिफिकल्ट एरिया है इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमने अभी ऐसा एरो इंजन नहीं बना पाया जो है कि एक अच्छा थ्रस्ट दे सके, है ना। तो जो मॉडर्न फाइटर इंजन है उसमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर मटेरियल चाहिए, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड चाहिए, एडवांस मेट्रोलॉजी चाहिए, टरबाइन कूलिंग की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, और हाई प्रेशर कंप्रेसर चाहिए, यही चीज है। तो यही चीज रॉल्स रॉय के साथ, रॉयस के साथ हम मिलके बनाएंगे, है ना। इसलिए इंजन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इंजन का आप क्या करेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर फ्रेम अच्छा बना ले, एवियोनिक्स अच्छा बना ले, वीपन भी अच्छा बना ले, जो हम बनाए हैं रडार मिसाइल वगैरह हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। जैसे हमने अभी अपना ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, फिलीपींस वगैरह, फिलीपीन, हाँ फिलीपीन वगैरह को बेच रहे हैं। एक बार बार कंफ्यूजन होता है, हमास वाला फिलिस्तीन है ना,
हाँ फिलिस्तीन है वो। क्लियर। तो बेच रहे हैं और भी कंट्री इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कंबशन टेक्नोलॉजी, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, प्रेसिशन टेस्ट। इसीलिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मतलब यह नहीं होता है कि आप पूरी तरह एरोस्पेस पे सॉवरेनिटी आपका आ गया, क्योंकि अगर आप इंजन यानी प्रोपल्सन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिक्वायर मास्टरी ओवर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है, यानी इंजन बना लेना। क्लियर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, या जो हमने शुरू में बताया है कि दैट इज इंजन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इंजन। अगर इंजन की बात करें तो हमने बताया कि आईसीई, और हमने जो जेट इंजन अभी पढ़ रहे हैं, और एक होता है रॉकेट इंजन, है ना। तो आईसीई मतलब क्या होता है, इंटरनल कंबशन और इंजन, ये होता है ना इंटरनल कंबशन इंजन। क्लियर। तो जो जैसे बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह में जो इंजन रखते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, दैट इज द पिक्चर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें फ्यूल इंजेक्ट होता है ना, इनटेक मैनिफोल्ड होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, वाल्व चलता है, सिलेंडर हीट होते हैं, और लास्ट में आपका उष्मा निकलता है, और उष्मा से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, आपका गाड़ी आगे बढ़ता है। सो दैट इज द पिक्चर ऑफ द आईसी, जो टेरिस्टोरियल व्हीकल में हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो धरती पे चलाते हैं, पिस्टन वगैरह उसमें रहता है। क्लियर। दूसरे तरह का जो इंजन हमने बात किया है, दैट इज द जेट इंजन, दैट इज द जेट इंजन। अब जेट इंजन में क्या होता है, जेट इंजन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, या दिस इज द इंडियन इंजन ऑफ द टर्बोजेट का, या टर्बोजेट है, जो एरोप्लेन वगैरह में इस्तेमाल होता है ना। अब इसमें क्या होता है, इस तरह का फैन होते हैं, फैन जो है या एयर सक करते हैं, और अंदर जो है या फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, फ्यूल इसमें रहता है, फ्यूल का छिड़काव किया जाता है, और यहाँ जो इनलेट है उससे पतला यह आउटलेट होता है, पीछे वाला एरिया। अब एयर जो है वो गर्म होता है, क्योंकि एयर जा रहा है, आग लगा, एयर गर्म हुआ, तो गर्म एयर होने के बाद वो फैलता है ना। फैलने के बाद अब फैला, और यहाँ पे जो छिद्र है या जो बाहर जो आउटलेट है, वह कंपेयर टू इनलेट क्या है, थोड़ा सा छोटा है, तो क्या होगा, बड़ा तेजी से वह बाहर निकलेगा, है ना, बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। सो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ लागू होता है, एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आपका फ्लाइट आगे बढ़ जाएगा। क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड द जेट इंजन। अब यही कंसेप्ट जो है आपका फाइटर जेट में भी होता है, फाइटर जेट में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। अब थोड़ा सा अभी हमने टर्बोजेट पढ़ा, टर्बोजेट में कुछ इस तरह का मूविंग पार्ट होते हैं, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मूविंग पार्ट हटा दिए जाते हैं, है ना। अभी यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे सबसोनिक और सुपरसोनिक इनटेक होते हैं, है ना, और एग्जॉस्ट इधर से होते हैं, यानी सबसोनिक फ्लो इस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ मूविंग पार्ट कम होते हैं, यानी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक होते, एग्जॉस्ट होते हैं। 15 से 20 किलोमीटर या ऊपर जाने के बाद यह इंजन काम करता है ना। और यह स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रामजेट। क्लियर। सो दीज आर, या इसका स्पीड देखो 0 से 3 मैक, या 3 मैक से 6 मैक, और या 5 मैक यानी हाइपरसोनिक तक जाता है। सुपरसोनिक कंबशन होता है, हाइपरसोनिक आगे बढ़ाता है। सो दीज आर द टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट, ऑल्स आर द पार्ट ऑफ द जेट इंजन, ऑल्स आर पार्ट ऑफ द जेट इंजन। अब जिस स्पीड से करना है वह इंजन लगाते हैं, बट ऑल आर पार्ट ऑफ जेट इंजन। अब यहाँ पे एयर कहाँ से ले रहा है, आपके इन्वायरमेंट से ले रहा है ना। थर्ड टाइप ऑफ द इंजन इज कॉल्ड द रॉकेट इंजन, सो दैट इज कॉल्ड रॉकेट। इसमें क्या होते हैं, इसमें चूंकि इसको स्पेस में जाना होता है, और स्पेस में ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कंपेयर टू द अर्थ बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूल के साथ हम ऑक्सीडाइजर भी भेजते हैं साथ में, और इस दोनों को मिलकर हम प्रोपेलेंट बोलते हैं, यही प्रोपेलेंट। क्लियर। सो दैट इज द रॉकेट, जैसे लॉन्च व्हीकल हो गया, है ना, या आपको बैलिस्टिक मिसाइल में इसका यूज होता है, आईसीबीएम वगैरह में यूज होता है। अब हम आते हैं आईसीई, जेट और रॉकेट इंजन, तीनों पढ़ लिए, तीनों का थोड़ा सा कंपेयर कर ले यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, रेसिप्रोकेशन, पिस्टन, 4 स्ट्रोक साइकिल होते हैं, या इस तरह के काम करते हैं। और रॉकेट इंजन तो आप समझ लिए कि ऑक्सीडाइजर टैंक होते हैं, चूंकि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए, है ना। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ इंजन।
देखो करंट अफेयर्स का यही मतलब होता है। दिस न्यूज इज रिलेटेड टू जेट इंजन के लिए, लेकिन हमने इस पे तीनों इंजन इसलिए बता दिया कि आप अच्छी तरह कंपेयर कर पाएंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई इंडिया इज फोकसिंग ऑन द डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे क्यों फोकस कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो है अभी भी हेविली डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट फॉर सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, जैसे आपने जेट इंजन की बात की। इसलिए हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी अगर चाहिए तो हमको फॉरेन सप्लाई पे कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमको फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी में फ्रीडम लेना पड़ेगा, हमको रिलायबल सप्लाई ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट हो जाए तो सप्लाई नहीं हो, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो ऐसा कोई बात नहीं होगा। और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी होना चाहिए। यानी ये चार चीज जो है सपोर्ट करता है हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक रूप से स्वायत्ता के लिए। दैट्स वाई द इंडिया फोकसिंग ऑन द डिफेंस इंडिजनाइजेशन, यानी डिफेंस को भी स्वदेशीकरण। क्लियर? अब आते हैं व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जेट इंजन यहाँ बनाना? ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने देखा अभी कि हम भैया फॉरेन कंट्री पर निर्भर नहीं रह सकते, है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सक्सेसफुल को डेवलपमेंट दोनों बिल्कुल अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, जैसे ब्रह्मोस भी हमने रसिया से ही मिलकर डेवलप कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इंडिया का जो बिल्डिंग कैपेबिलिटी है यानी इंडिया में बनाने का वह मदद मिलेगा और इसे हम एडवांस प्रोपल्सन यानी थ्रस्ट दे पाएंगे। और डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बढ़ेगा, क्योंकि लार्ज कंपोनेंट देन एमएसएमई इन्वॉल्व होंगे, स्टार्टअप इन्वॉल्व होंगे, डीआरडीओ एकेडमिया, तो एक नेटवर्क क्रिएट होगा दैट इज आल्सो हेल्प फॉर द इंडिया। सो दैट्स व्हाई हमने क्या या रोल्स रॉय के साथ हमने या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, जो भी स्किल्ड होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आर&डी होगा, वैल्यू हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग होगा, इंडिजीनियस सप्लाई चेन होगा और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल होगा। फ्यूचर डिफेंस एक्सपोर्ट हम करेंगे, जैसे हमने ब्रह्मोस अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है जेट इंजन भी आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट करें। सो दैट इज आल्सो वी कैन से एडवांसमेंट ऑफ दिस प्रपोजल ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। अब आते हैं इंडिया का एरो इंजन चैलेंज। एरो इंजन मतलब वैसा इंजन जो एरो में चलता है, एरोप्लेन में लगाया जाता है, उसका क्या चैलेंजेज है ना। हमने ऐसी बात नहीं है कि जेट इंजन डेवलप नहीं किया, हमने जेट इंजन डेवलप किया, दैट इज द कावेरी इंजन और कावेरी इंजन प्रोग्राम के तहत। तो ये भी याद रखना कावेरी इंजन क्या है, टाइप ऑफ द जेट इंजन दैट डिमोन्स्ट्रेट हाउ डिफिकल्ट इंडिजिनियस फाइटर इंजन डेवलपमेंट, हमने बहुत मुश्किल से डेवलप किया, है ना। तो इंडिया देयरफॉर नीड टू बिल्ड ए कंप्लीट इकोसिस्टम, आर&डी करे, मटेरियल होना चाहिए, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और उसके बाद मास प्रोडक्शन होना चाहिए। अब यह जो चैलेंज है दैट इज नॉट सिंपली एक्वायरिंग एन इंजन, दैट एक्वायरिंग नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भी चाहिए, दैट रिक्वायर्ड टू रिपीटेडली डेवलप्ड एडवांस इंजन, यानी हम मास प्रोडक्शन कर सके और बार बार डेवलप कर सके। सो दैट इज वी कैन से इंडियाज एरो इंजन challenge, that is what India's aero engine challenge. I have asked one. So this is all about the what we call here in the जेट इंजन जो हम इंडिया में स्वदेशी रूप से बनाएंगे। क्लियर? अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए तो टीएमपी टीजीएस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलेगा, डेली अकाउंटेबिलिटी है, आंसर राइटिंग मेंटरशिप है और करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड है एंड डाउट सॉल्विंग। नॉट ओनली इन द यूपीएससी, बीपीएससी में भी प्रोवाइड कराया जा रहा है सेम चीज, है ना। तो आप गूगल फॉर्म से डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, वहां से आप फिलअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेट इंजन। क्लियर? So thank you. Have a good day and happy learning. Thank you very, very, very much.